एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह बताते हैं कि चिंता मनुष्य में होने वाली सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक है। हजारों लोग केवल इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में कई प्रकार की चिंताओं को स्थान दिया हुआ है। एक चिंता से ग्रस्त व्यक्ति उतना नहीं जी पाता जितना कि एक निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है। चिंता मनुष्य जीवन के लिए कितनी विनाशकारी होती है, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं कि चिंता की आदत को कैसे खत्म करें। देखो, आदत चाहे कोई सी भी हो, प्रत्येक आदत को हम हमारे जीवन में जोड़ सकते हैं और हम चाहे तो प्रत्येक आदत को हमारे जीवन से हटा सकते हैं, क्योंकि चिंता करना भी एक आदत की तरह ही है। इसीलिए इस आदत को भी खत्म किया जा सकता है। हम जन्म से इस आदत के साथ में पैदा नहीं हुए थे, इस आदत को हमने खुद अपनाया है। चिंता को जीतने का सबसे पहला कदम तो यह है कि सबसे पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम किसी काम पर यह विश्वास रखते हैं कि हम उस काम को कर सकते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर की मदद से वो काम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, चिंता की आदत को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी आदत को अपनाने में या छोड़ने में समय तो लगता है। चिंता की आदत को खत्म करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यह आदत आप में एक दिन में विकसित नहीं हुई थी। इसलिए धैर्य रखें। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स रोजाना लेकर आप इस आदत को काबू में रख सकते हैं या फिर इसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। चिंता की आदत को दूर करने का पहला तरीका तो यह है कि आप कल्पना से इस आदत को खत्म करने का प्रयास करें। अपनी चिंताओं का अपने दिमाग में एक काल्पनिक चित्र तैयार करें। सोचें कि यह आपका दिमाग है, इसमें कई सारी चिंताएं भरी हुई हैं और आप एक एक चिंता को उठाते हुए अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर से कचरा बाहर निकालते हैं। इस मानसिक दृश्य को अपने दिमाग में कम से कम दिन में 2 बार शांति के साथ दोहराएं। इसे कई दिनों तक निरंतरता व धैर्य के साथ दोहराते रहें। यह एक प्रभावी तरीका है। चिंता को प्रभावी तरीके से खत्म करने के लिए आपके डर की शाखाओं पर लगी हुई छोटी छोटी चिंताओं को खत्म करने की कोशिश करें। रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करें। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ की पहले छोटी छोटी टहनियों को काटते हुए उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। चिंता की इस आदत को एक बार में खत्म करने का प्रयास कभी भी ना करें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर आप अपनी बातचीत में चिंता की बातों का जिक्र करना बिल्कुल कम कर दें। याद रखें कि आपके बोले गए शब्द चिंता के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आपके शब्द चिंता को उत्पन्न करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए जब भी आपकी बातचीत में चिंता वाले शब्द आए तो उन्हें आस्था के शब्दों से बदल दें। उदाहरण स्वरूप, यह कहने कि मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हूँ, के बजाय यह कहे कि कोई बात नहीं, भले ही मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, भले ही मेरे पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर उन सभी चीज़ों को जुटा लूँगा जो मेरी ज़िंदगी को एक खुशनुमा ज़िंदगी बना देगी। इस प्रकार धीरे धीरे अपने अंदर एक सकारात्मक रवैये को पैदा करने की कोशिश करें। चिंता दूर करने के लिए रोजाना खुद से कहे कि चिंता एक बुरी तथा घातक मानसिक आदत है। मैं ईश्वर की सहायता से इस आदत को खत्म कर सकता हूँ। देखो, प्रकृति का नियम है कि हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं हम उस चीज़ में निपुण बन जाते हैं। चूँकि आपने जाने या अनजाने में चिंता का अभ्यास किया है, इसीलिए आप में यह आदत प्रबल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत कमज़ोर हो जाए, तो आपको चिंता के विरोध में अभ्यास करना शुरू करना होगा, क्योंकि सभी चिंताओं की जड़ आस्था की कमी होती है। इसीलिए आपको अभ्यास करते हुए आस्था को मजबूत बनाना होगा। जब आपके अंदर आस्था या विश्वास प्रबल हो जाएगा, तो चिंता स्वतः ही खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब सवाल आता है कि आस्था को अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए, आस्था की आदत कैसे डाली जाए। अपने अंदर आस्था की आदत को डालने के लिए रोजाना जब आप सुबह उठे तो इन शब्दों को कम से कम 3 से 4 बार दोहराए। अपने आप से कहे, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, हाँ मुझे विश्वास है। इन शब्दों को रोजाना दोहराने का अभ्यास करें। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएंगे और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। चिंता वाली बातचीतों में शामिल होना अभी से बंद कर दें। आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है
कि आपका दिमाग डर, निराशा, उदासी वाले विचारों से लबालब भरा हुआ है। इन नकारात्मक विचारों को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पवित्र पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। सकारात्मक व सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। इन पुस्तकों में से जो विचार आपको अच्छा महसूस कराते हैं उन्हें अलग से कॉपी में लिख लें तथा इन विचारों को आप दिन में जितनी बार पढ़ सके इन्हें पढ़ें। विचारों से आपका व्यवहार जुड़ा होता है, इसीलिए इन्हें रोजाना दोहराएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरने की कोशिश करें जो रचनात्मक प्रवृत्ति के हो या आशावादी हो और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हो। अपने जीवन में हर रोज कल्पना करें कि ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर हर पल आपकी मदद कर रहा है। आप जिन चीज़ों के बारे में नकारात्मक बातें करते हो उन्हें सकारात्मक बातों से बदलने का प्रयास करें। चिंता की आदत को दूर करने के लिए रोजाना प्रार्थना करें। रोजाना प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है। हे ईश्वर, आप जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हे ईश्वर, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मेरी जिंदगी खुशहाल बना देंगे। दोस्तों, कई लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रार्थना में एक चमत्कारी शक्ति होती है। इसीलिए रोजाना प्रार्थना जरूर करें। सुख तथा दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण भी हैं। इसीलिए इस बात को स्वीकार करो कि दुख सबकी लाइफ में आते हैं। आपको अपना जीवन मजे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। एक रिसर्च में यह सामने आया है कि जो व्यक्ति आनंद से अपने काम को करते हुए व्यस्त रहते हैं या जो कम तथा सादा भोजन करते हैं और जो व्यक्ति जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, जो रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो लोग चिंता तथा डर से मुक्त रहते हैं। उनके मस्तिष्क में शांति रहती है। तो ये तो था चिंता की आदत का स्थायी इलाज। लेकिन चिंता का एक भयंकर रूप भी है जो कि दिमाग में कुछ हार्मोन के असंतुलन के कारण पैदा होता है, जो कि क्लिनिकली एंजाइटी या क्लिनिकली डिप्रेशन, ओसीडी या बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्सा होता है। ध्यान दीजिए, सामान्य चिंता विचारों में फेरबदल से ठीक की जा सकती है, लेकिन क्लिनिकली चिंता या क्लिनिकली डिप्रेशन को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन्हें अगर 3 महीने तक अपनाने पर भी आपको फायदा नहीं मिलता है तो आपको एक बार साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद क्लिनिकली चिंता के रोगों से ग्रस्त रह चुका हूं और मैंने अपनी जीवन शैली व विचारों के फेरबदल के साथ साथ डॉक्टर की भी मदद ली है, जिससे मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं और आपके साथ बात कर रहा हूं।